स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाले सवाल। जिसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया होता है उस पर जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में उसे पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखनी है, वीडियो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। तो आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे बनने वाले सवाल। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर दिया हो, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको लिख देता हूँ। इसके लिए जो बेटा फॉर्मूला होता है दर का, तो दर बराबर यानी रेट बराबर अंडर रूट डी बट्टे पी, और यहाँ भार होता है 100। ये होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया हो, तब हम ये रिलेशन लगा सकते हैं। वाला रिलेशन हम कब लगा सकते हैं, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो। एक बार बेटा मैं इसको प्रूव करा के दिखाता हूँ कैसे आता है। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल है पी रुपये, प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया पी, और 2 वर्ष का टाइम है, तो बेटा आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने दर को बेटा अगर आर माना है तो आप यहाँ पर आर परसेंट निकालो उसका। अगर पी का आर परसेंट निकालोगे तो पी गुणा आर परसेंट ही आएगा, और इधर पी का आर परसेंट निकालोगे तो ये भी बेटा मिलेगा आपको पी गुणा आर परसेंट। तो जो ऊपर जो लाइन आई है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। अब आप ये देखिए, इससे पहले कोई और ब्याज है तो नहीं है, पर इससे पहले एक ब्याज है ये वाली, और इस ब्याज पे ब्याज निकाल दो, तो इस ब्याज पे ब्याज निकालोगे आर परसेंट। अब इसका आर परसेंट निकालोगे तो पी गुणा आर परसेंट, और फिर से आया गुणा में आर परसेंट। जो इस पूरी लाइन को यहां से लेकर यहां तक की लाइन को हम बोलते हैं कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये होती है पहली साल और ये होती है आपकी दूसरी साल। तो ये वाली ब्याज, ये वाली ब्याज और इस ब्याज, इन तीनों ब्याजों को अगर हम जोड़ दें तो उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बट अगर ऊपर वाली दोनों ब्याजों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। अब मुझे बताओ, ये पूरा अगर चक्रवृद्धि ब्याज है और ये वाली लाइन साधारण ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो बेटा ये अंतर आ जाएगा ना, ये वाला। ये क्या होगा, ये अंतर होगा। क्या होगा, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर होगा। ये क्या होगा आपका अंतर। और अंतर को हमेशा हम किससे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे डी से। डी का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे पी गुणा में आर परसेंट का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई बेटा। अगर मैं यहां से आर परसेंट का होल स्क्वायर निकालूं, आर परसेंट का होल स्क्वायर, तो अब बोलेंगे सर जो डी है उसके नीचे पी चला जाएगा। डी के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पी। और यहां से बेटा जब आर परसेंट निकालोगे तो ये जो फॉर्मूला होगा उस पर वर्गमूल ले लो इसका, डी बट्टे पी। अब मुझे बताओ, अगर आप यहां से परसेंटेज हटाओगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट डी बट्टे पी, और इसके नीचे जो 100 आएगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो पहली बात तो आप ये देखिए आपने फॉर्मूला प्रूव कैसे किया। बेटा मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए जो रिलेशन बन के आता है वो होता क्या है और कैसे आता है। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक सवाल लेता हूँ इस पर। ठीक बेटा, मैंने इस रिलेशन को आपको सिद्ध करके दिखा दिया। अब मैं एक आपको सवाल समझाता हूँ, उसके बाद सवाल लूंगा बेटा। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ बेटा मान लो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास मान लो 900 रुपये, और जो हमारे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है बेटा हमारे पास 400 रुपये। हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी कि आर का मान निकालना है। बेटा इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। अभी मैं प्रश्न लूंगा, आपको बोर्ड पर दिखाई देंगे, फिलहाल मैं थोड़ा इस चीज समझा दूंगा। तो आप क्या कहेंगे, सर मैं इसकी आर निकालने के लिए वाला सूत्र लगा दूंगा। ये सूत्र क्या होता है, अंडर रूट डी बट्टे पी और गुणा में बेटा 100। मतलब डी का मान क्या है, जो डी होता है बेटा उसी को ये बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है उसी को हम डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डिफरेंस।
ये बेटा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं डी से लिख देता हूँ। अब ये सारे मान इसमें रख दो, सारे मान इसमें रखोगे तो ऊपर आएगा 400, नीचे आएगा बेटा 900, और गुणा में आएगा बेटा 100। अब देखो दोनों जीरो यहाँ से कट जाएंगे, और जब इसका वर्गमूल लोगे तो बेटा आएगा 2/3 गुणा में 100। अच्छी तरह से हम तो 1/3 होता है 33 से 1/3%, तो 2/3 क्या होगा, उत्तर बनेगा बेटा 66 सही 2/3%। यहाँ से बेटा मैंने ब्याज की दर निकाली, और ब्याज की दर कितनी मिली, 66 सही 2/3%। ये प्रश्न एक उदाहरण लेकर आपको समझाया कि इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे कैसे। वीडियो को पॉज करिए, लेते हैं एक प्रश्न बेटा आप। चलिए बेटा प्रश्न लेते हैं, देखिए इसको साफ करते हैं। अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो बेटा आपको ये अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। प्रश्न देखिए, 40,000 रुपए के धन को 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 484 रुपए है, तो दर ज्ञात करें। देखिए बेटा मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना दिया है सवाल में, तो आप बोलेंगे 40,000। 40,000 समय कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 2 वर्ष। बेटा अंतर कितना दिया है, अंतर कोई डी लिखते हैं 484। दर पूछा है तो आप निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला लगा दो बेटा, आर बराबर अंडर रूट डी/टी गुणा में 100। डी का मान बेटा 484, और नीचे बेटा आएगा 40,000, और गुणा में बेटा 100। पहले आप इसे 4 से काट लो अंदर, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, नीचे बेटा 10,000 रहेगा। अब मुझे बताओ 121 किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे 11 का। ये बेटा 10,000 किसका वर्ग होगा, तो आप बोलेंगे सर 100 का, और गुणा में कितना बेटा 100 और दिया है, 100 से बेटा 100 कट जाएगा तो ब्याज की दर कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर 11% ब्याज की दर होगी। और प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न देखिए बेटा ध्यान से, 25,200 रुपए के धन को 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 700 रुपए है, तो दर ज्ञात करें। तो आप देखिए बेटा सिंपल तरीका, आपको आर निकालना तो डायरेक्ट ही आर निकाला करो। आर बराबर डी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 700 रुपये, और बेटा प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 25,200, और बेटा यहाँ पे गुणा में आता है 100। एक काम करिए बेटा, आप दोनों जीरो काट दो अंदर वाले, और 7 से काटो, 7 एकम 7, और 7 से काटो 7 21, और 7 6 42, तो बेटा अंडर रूट में केवल बचा 1/36, और गुणा में यहाँ पर है 100। 1/36 होता है बेटा 1/6, और गुणा में 100। इसको बेटा 2 के पहाड़े से काटोगे तो 2 3 6, 2 से काटोगे तो 50, और 50 में 3 का भाग दोगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3%। प्रश्न समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा प्रश्न समझ आ रहे होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष समान ब्याज की दर पर 80,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 98 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है बेटा, उड़ा दो बेटा इसको, क्या आएगा उत्तर इसका, आर बराबर अंडर रूट डी, डी का मान कितना है, तो बोलेंगे 98। प्रिंसिपल कितना दिया बेटा 80,000, और बेटा इस अंडर रूट के बाहर होते हैं 100। एक काम करिए बेटा, इसको आप 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 चौक 8, और 2 निम 18, और 2 से इसे काटोगे तो 4 आ जाएगा। बताओ बेटा 49 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे 7 का, और 40,000 है बेटा, तो बताओ 2 4 किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे 2 का। ये 4 जीरो लगे तो 2 जीरो और लगा लो, गुणा में 100 लगा दो, यानी 4 जीरो है तो अंडर रूट से निकलेंगे तो 2 जीरो, इनसे ये काट दो बेटा, 7/2 आ गया, और 7/2 को लिख सकते हैं 2 3 6, और 2 3.5%। तो बेटा जिस प्रकार ऑप्शन दिया है आप उसी प्रकार से लिख दो, तो 3 से 1/2% आपके सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, ठीक बेटा। अब बढ़ते बेटा थोड़ा आगे।
दर से रिलेटेड बेटा मैंने आपके लिए 3 प्रश्न कराए और तीनों प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। अब बेटा दर दी होगी और प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अंतर के आधार पर मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना बेटा, अंतर इस बार भी दिया होगा पर हम मूलधन निकालेंगे। जैसे एक सवाल देखिए, बेटा ध्यान से। 8% प्रति वर्ष की दर से रुपए x पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपए 20 पैसा है। x का मान ज्ञात करें। बेटा CGL 2019 का सवाल है, हम कैसे करेंगे? मुझे बताइए बेटा अंतर कितना दिया है? तो आप बोलेंगे सर अंतर दिया है, क्या लिखता हूँ बेटा? अंतर दिया है 19 रुपए 20 पैसा और आपको बेटा प्रिंसिपल निकालना, उसी का मान x दिया है। तो बेटा जो r का मान है इस बार 8% दिया है और समय बेटा आपको 2 वर्ष है। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, तो आप फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। r बराबर √d/p और गुणा में 100। r का मान लगा दो बेटा 8%, r का मान 8% और बेटा √d का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 19.20 और p का मान निकालना है तो उसे x मान लो और गुणा में लगा दो बेटा 100। ओके, तो एक काम करिए, इस 100 को आप इधर ले आओ, या फिर 8% तो लिखा ही है, वो 100 इसी वजह से लगा हुआ है, तो ऐसे ही रहने दो उसको। और एक काम करो, इसको इधर लिख लो, 8/100 बराबर √19.20 और बट्टे बेटा x। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। उस जीरो से बेटा जीरो काट दो। जीरो काटने के बाद अब आपकी कैलकुलेशन बचती कितनी? एक काम करो, 2 से काटो तो काट लो इसके लिए, या एक काम करिए इसका वर्ग कर दो दोनों तरफ। अगर वर्ग करोगे तो यहाँ होगा 8 × 8 और यहाँ जो बेटा जो आएगा उत्तर वो आएगा 100 × 100 वो बराबर बेटा, जब इसका वर्ग कर दोगे दोनों तरफ तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 192/10x। x ही तो है इसके साथ। बेटा एक काम करो, 8 का 8 में गुणा करो या फिर 8 से काट दो। 8 × 8 8 दूनी 16 और बचेगा 3, तो 8 चौक 32 और यहाँ बेटा 8 से फिर काट दो तो 8 तिया 24 आएगा और इस जीरो से इस जीरो को काट देना। अगर आप यहाँ से x निकालोगे तो 1 2 3 और यहाँ 3 बचा है, तो 3 के आगे बेटा 3 जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से बेटा हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूलधन है 3000 रुपये है। हमारा जो मूलधन है बेटा वो कितना है? 3000 रुपये है। देखिए बेटा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा एक बार प्रिंसिपल एक और सवाल निकाल के देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं सर। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये है। 125 रुपये का अंतर है, तो यह राशि क्या है? देखिए बेटा फॉर्मूला आप वही लगाना, r बराबर √d/p गुणा में 100। माना कि बेटा मैं फॉर्मूला से सवाल को करा रहा हूँ, ऐसे करने के तरीके दूसरे भी हैं, बट एग्जाम में जितनी जल्दी हो जाए वही फायदा है। देखिए बेटा r का मान 5 लगा दो यहाँ पर, d का मान बेटा तो सवाल में 125 और नीचे बेटा प्रिंसिपल निकालना तो p रहने दो और गुणा बेटा 100। ठीक है, एक काम करो, इसको दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया करो यहाँ पर, या फिर एक काम करो 5 से काट दो, 5 से कम 5 से काटोगे तो 2। अब इस कैलकुलेशन को ऐसे लिख दो, ये जो 20 है बेटा इधर ले आओ तो 1/20 हो जाएगा, तो इधर बेटा बचेगा आपका 125/p। ठीक है, अरे ये वाला 20 इसके नीचे तो आ जाएगा, इस 1 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि कैंची का गुणा करोगे तो 20 उधर ही पहुंच जाएगा। अब जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर आ जाएगा 1/20 वर्ग करने बेटा संख्या डबल हो जाएगी और यहाँ 125/p। अब p निकालना चाहते हैं तो p निकालो, यहाँ से इनका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 400 और गुणा बेटा 125। अगर 125 का गुणा बेटा 4 में करोगे तो आपका उत्तर आएगा 500।
तो 500 तो ये हो गया, 2 जीरो और है तो हम 2 जीरो और लगा दो। इस प्रकार का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये हो जाएगा। देखिए बेटा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न बेटा कुछ इस प्रकार से दिया है, एक निश्चित राशि 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा गया समान राशि को समान अवधि और समान ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है तो राशि ज्ञात करें। बेटा बेटा सवाल की लैंग्वेज से मत डरिए, आप लैंग्वेज को आप पहले दोबारा से फिर से पढ़िए। केवल सवाल में बोल रहा है अंतर दिया है अगर 200 रुपये, ब्याज की दर 10% और समय 2 वर्ष है, तो आपको राशि ज्ञात करनी है। तो राशि ज्ञात करने का तरीका बेटा यही है, इससे निकाल सकते हो, आगे और भी तरीके होते हैं, तो बेटा मैं इसी से बताता हूँ। तो जो होता है बेटा परसेंटेज दर कितनी है, तो आप बोलेंगे 10, तो आप 10 लगा दो यहाँ पर। एक मिनट इनसे लिखो थोड़ा, 10 लिख दो यहाँ पर, अंडर रूट लगा लो। अंतर कितना है तो आप बोलेंगे 200 का। प्रिंसिपल आपसे पूछा है तो पी लगा दो, उड़ा में 100। बेटा 0 से 0 कट जाएगा और इस 10 को इधर लेके आओ तो 1/10 और अंडर रूट में हो जाएगा बेटा 200/p। दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 1/10 गुणा 1/10, क्योंकि वर्ग करने बेटा ये संख्या 2 बार लेके जाएगी। और इधर कितना 200/p। अब बेटा p को निकालोगे तो कैंची का गुणा कर दो तो p निकालोगे तो 2 जीरो इधर और बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से राशि हो जाएगी 20,000। बेटा प्रश्न देख के मट रही है, बाकी आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा 20,000 रुपये। ठीक है, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे। उसके बाद अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, इन सवालों में बेटा क्या होगा, आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे देंगे और 2 साल का ही साधारण ब्याज दे देंगे, पर अंतर नहीं दिया होगा, यानी कि प्रिंसिपल नहीं पता होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता होगा, 2 साल का साधारण ब्याज पता होगा, और उसके बाद आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी होगी। देखो बेटा प्रश्न ही लेते हैं, उसके बाद सही समझ आएगा। देखिए 2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 और 4,180 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो बेटा 2 साल का मैटर है, हमें दर निकालनी। मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, साधारण ब्याज कितनी है, तो आप बोलेंगे 4,000 रुपये। अगर साधारण ब्याज 4,000 रुपये है तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे तो बनाते हैं हम ट्रिक इस तरीके से। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रिंसिपल रहा है पी, मैं प्रिंसिपल तो निकालना नहीं, केवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और 2 साल का पीरियड होगा तो आप इस तरह से डिजाइन करोगे इसे। और 2 साल का कुल साधारण ब्याज अगर 4,000 है तो आप बोलेंगे 2,000 यहाँ पर रहा होगा और 2,000 यहाँ पर रहा होगा। चलिए बेटा, तो 2 साल का जो साधारण ब्याज है एस आई वो 4,000 रुपये था। अगर 2 साल का कुल 4,000 है तो 1 साल का 2,000 और दूसरी साल का 2,000। ठीक है, हर साल बेटा 2,000 का हुआ। और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है बेटा आपका 4,180। बेटा अच्छी तरह से आप जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज ये सब मिलाकर यहाँ तक आता है, तो बेटा ये 180 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप बोलेंगे वो यहाँ पर आ रहा होगा। तभी तो बेटा 2,000 और 2,000 और 180 ये कुल हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और 2,000 और 2,000 मिलाओगे तो हो जाएगा साधारण ब्याज। अब आपसे ब्याज की दर पूछिए तो मुझे बताइए बेटा ये वाला जो ब्याज होता है वो इसमें तो निकाला जाता है, तो मैं कह सकता हूँ इसका आपने R% निकाला होगा, इसका आपने R% निकाला होगा तब 180 आया होगा। तो सिंपल निकाल दो यहाँ से 2,000 रुपये का R% बराबर 180, और यहाँ से जैसे परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में आएगा आपका 100, और 2 जीरो बेटा यहाँ से कट जाएंगे। तो जब R का मान निकालोगे तो 180/20 आएगा, और 0 से 0 काट देना और 2 का भाग दोगे तो 9% आ जाएगा। 2 का भाग दोगे तो बेटा 9% आ जाएगा, यानी ब्याज की दर बेटा 9% होगी। प्रश्न बेटा एक्स्ट्रा लगा लो, बढ़िया प्रश्न है। अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके बताना। तो बेटा ऐसा ही और सवाल लेते हैं। प्रश्न बेटा हार्ड नहीं है, पर आपको बेस्ट अप्रोच लगानी होगी, ठीक है, तभी एग्जाम में जल्दी होंगे। देखिए अगला प्रश्न,
2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1500 और 1575 रुपए हैं। ब्याज की दर ज्ञात करें। बेटा सिंपल तरीका है, आप प्रिंसिपल माने पी और 2 साल का टाइम है तो 2 टाइम बांट दें इसको। अगर साधारण ब्याज 1500 है तो बताओ बेटा हर साल कितनी कितनी रही होगी। अब बोलेंगे 750 और 750। मतलब बेटा चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है तो आप बोलेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज है 1575। आप अच्छी तरह से जानते हो बेटा ये वाली ब्याज और ये वाली ब्याज और इस ब्याज पे और ब्याज आएगी, उन तीनों को जोड़ते हैं तब आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 750 और 750 1575 और बचा बेटा वो 75 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छी तरह से पता है कि ये जो 75 आया वो इस ब्याज पे निकाला होगा, तो इसका 8% आप कह सकते हैं 75। तो बेटा यहाँ से हल कर लो इसे। 750 का 8% बराबर 75। जैसे बेटा परसेंटेज हटाओगे तो 750 बट्टे में 100 आ जाएगा बराबर 75। 75 से बेटा 75 काट दो, 0 से 0 काट दो, 8/10 बचा और इधर बचा बेटा 1। कैंची का बेटा गुणा करिए तो आर का मान आ जाएगा आपका 10%। देख लो बेटा मैंने 2 सवाल आपको इस पर करा दिए इस कॉन्सेप्ट पे। बेटा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं आगे। बेटा आज की वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे थे। पहला था 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और तब ब्याज की दर ज्ञात करना। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जब अंतर दिया हो और दर दी हो फिर हमें मूलधन ज्ञात करना। तीसरा हमने पढ़ा था बेटा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल की और 2 साल का जब साधारण ब्याज दिया हो पर प्रिंसिपल ना पता हो और ब्याज की दर ज्ञात करना। तो आज की वीडियो में हमने बेटा इन तीनों कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है। आप प्रश्नों को बेटा करके देखिए, आपके प्रश्न बेटा 100% बने। एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।